Hi students, am I audible to all of you? Can you type in the chat box? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Am I audible? I haven't switched on my video, but this very important audio has to be very clear. कई बार ऐसा होता है वेबिनार के अंदर जिटर्स आ जाते हैं या ये कहें लैग आ जाता है, and then a student face a problem. Wow. So everybody is typing yes sir, I'm audible. So let me start my visuals also so that we'll be able to discuss and we'll be able to see how well it is. So are you able to see me? Just type in the chat box अगर clearly दिखाई दे रहा हूं मैं, and you are able to see me. My eye contact is proper for all of you. That's most important for all of us. आज का जो webinar है, this is going to be extremely crucial for all of those students who are going to appear for JEE Main 2022 April attempt. अगर आप May attempt के लिए भी तैयारी करें, then also it will be extremely useful for you. And communication language in this webinar, I'm going to keep mix Hindi and English क्योंकि मेरी ना तो हिंदी बहुत अच्छी है ना इंग्लिश बहुत अच्छी है, but yes, I am able to continuously talk in English properly. Proper हिंदी के अंदर पूरी बात मैं नहीं कर पाता हूँ. Those students who already attended my sessions, they are well aware about it. So आज का जो webinar है, it will be in mix of Hindi and English. Pure English नहीं है, and I know there are many South Indian students who want it to be in pure English. So very soon we are coming up lot of things क्योंकि अभी JEE Main के बाद अनअकैडमी पे बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं. जैसे JEE एडवांस का एक ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्स आने वाला है जिन स्टूडेंट ने अगर एनसीईआरटी भी अच्छी तरह से की हुई है तो वी आर गोइंग टू एम्पावर देम टू गेट इनटू आईआईटी. सबसे बड़ी चीज ही वही है कि कंपटीशन को बढ़ाना है, कंपटीशन का पार्ट बनना है और अपनी सीट पक्की करनी है. और अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, दैट ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अप्रैल अटेम्प्ट को होने दो. Around 15th or 17th of April, we are going to announce JEE Advanced Fast Track course. These courses are designed in such a way कि आप एडवांस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे बूस्ट कर दोगे. बट अभी हम इस वेबिनार की थीम पे आ जाते हैं जो अभी आपने यहाँ पे देखा था. द बैनर आई हैव शोन यू, द वेबिनार ऑन सुपर ट्रिक्स फॉर JEE Main 2022 एस्पिरेंट्स. ये सुपर ट्रिक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं. इन सुपर ट्रिक्स पे ही हम आज बात करेंगे क्योंकि ये सारी जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स तभी काम करेंगे जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत आई और सबसे बड़ी चीज आपका मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है. Hundreds of my students who have made place in top 100 डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक या टॉप रैंक्स में जो स्टूडेंट मेरे आए हैं, ज्यादातर मैं ये कहूंगा उन स्टूडेंट के साथ इतना फेमिलियर रहता था और मैं भी यारी दोस्ती में यही बातें करता था. यार सबसे बड़ी चीज विश्वास है, सबसे पहले अपने मेंटर्स के ऊपर और उससे ज्यादा अपने आप के ऊपर. अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी जगह बनाने से नहीं रोक सकती. आप किसी के ऊपर लाइफ में कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहोगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को. और आज के वेबिनार में मैं दो बातें करने वाला हूं. एक तो ऑब्वियसली जो आप वेट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कैसे बैलेंस आउट करना है ताकि JEE Main 22 में अप्रैल या मई अटेम्प्ट में आप अपना बेस्ट पॉसिबल आउटपुट दे पाओ. और सबसे बड़ी चीज हम प्रैक्टिकल बात करें जो हर स्टूडेंट का सबसे क्रिटिकल कंसर्न होता है, यार हमको चीजें आती हैं उसके बावजूद एग्जाम में हम गलत कराते हैं. और ऐसा कोई ना तो मॉक टेस्ट होता है ना एक्चुअल टेस्ट होता है जिसके बाहर आके सिरनी पीटते कि यार ये दो क्वेश्चन तो आते थे फिर भी गलत कराए. तो इन चीजों को कैसे हम स्ट्रांगली ओवरकम कर सकते हैं, वी आर going to talk about it. I'm also going to give you some critical tips अबाउट योर डेली रूटीन के अभी जितने दिन आपके हाथ में हो उतने दिनों में कैसे आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो, पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उनको सिनर्जाइज कर सकते हो. वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए इस वक्त. अगर मैं प्रैक्टिकल बात कहूं तो आप लोग क्योंकि जिस भी लेवल पे हो, लास्ट मोमेंट पे थोड़े दिन पहले मैंने कई स्टूडेंट्स को एक मैसेज दिया था, वो चीज मैं हमेशा सबको कह रहा हूं, लास्ट के मोमेंट पे लंबे लंबे वीडियोस देखने में टाइम किल मत करना. सबसे ज्यादा जरूरी है सिंगल शॉट वीडियोस देखो और अपनी स्ट्रेटेजीज पे काम करो. अगर आपका सिलेबस हो रखा है तो ये वेबिनार आपको वो थ्रिल भर देगा, वो एनर्जी भर देगा कि आप फुल ऑन फुल स्कोर कर लोगे. और अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा डामाडोल भी है तो ये वेबिनार आपको अपने डिजर्विंग आउटपुट तक ले जाएगा ताकि आपसे एक भी गलती ना हो. आइए प्रैक्टिकल दो पॉइंट के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं. कई चीजें मैं बताऊंगा लेकिन सबसे पहले होता है किसी भी पॉइंट पे बात करने से पहले उस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग फेथ बिल्ड करना. ऐसी बातें जो हमारे दिमाग में बैठ सके वो सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड दिस व्हाट आई यूज्ड टू डू विद मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स दोज हु हैव बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई परफॉर्मर. द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर यू कैन सी इज द लीडिंग मोटिवेशन. अब इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, समझना इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई हैव डिजाइन्ड फॉर दिस वेबिनार. मोटिवेशन का मतलब सबको पता है, लाइक कई स्टूडेंट्स मेरे सेशन के बाद कहते हैं सर आपकी बातों से इतना मोटिवेशन बढ़ जाता है कि लगता है अंदर आग लग रही है और कुछ ना कुछ फोड़ के दिखाना है. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट माय डियर स्टूडेंट, एक बात और हमेशा ध्यान रखना,
अगर आपके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स मोटिवेट आपको कर रहे हैं, और हमेशा आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है, पीरियोडिक जरूरत होती है, वो समझ में आता है, लेकिन वो जरूरत एक्सपोनेंशियली डिके होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप यहां मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी बातों से एनर्जी आप में भर रही है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपको फॉलोअर नहीं बनना है, लीडर बनना है, ये बात ध्यान से समझ लो। जब तक आप किसी को फॉलो करते रहोगे, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बनना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं ये चाहूंगा, अगर मुझसे आपको एनर्जी इस वक्त मिल रही है, आपको किसी से भी एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी इस तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, इस तरीके से अपने अंदर वो एनर्जी भरो कि धीरे धीरे इस एनर्जी की नीड कम होती जाए। अब ये वेबिनार का सिलसिला चलता रहेगा, ऑलमोस्ट इन एवरी 10-15 डेज वी आर गोइंग टू गिव वेबिनार्स ऑन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट टिप्स एंड सच काइंड ऑफ ट्रिक्स, जो कहीं ना कहीं आपको ना सिर्फ एनर्जी देंगे, लेकिन आपको ऐसे तरीके बताएंगे कि फंडामेंटल प्रिपरेशन के बावजूद भी आप थ्रू एंड थ्रू अपनी जगह एग्जामिनेशन हॉल में अपने स्कोर के लिए बना सकते हो। तो मेरा पर्पस सबसे पहले तो ये बना के रखो, दोज हु आर फॉलोअर दे कैन नेवर बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड लीडर्स, लेकिन सर्टेनली जो लीडर होता है वो कहीं ना कहीं फॉलोअरशिप से ही कहानी शुरू करता है, और आप भी अभी फॉलो कर रहे हो, तो ये एनर्जी ऐसे अपने अंदर बढ़ते जाओ कि इस एनर्जी की नीड अब कम पड़े, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लीड करना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इनर लैंग्वेज, दिस अगेन अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग। आप सब लोगों ने यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स के अंदर, आई स्ट्रांगली विश कि ऑल ऑफ यू शुड पोस्ट वन थिंग, कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हो, तो एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर हाथ में आ जाता है या कंप्यूटर स्क्रीन पे पेपर खुल जाता है, अब देखो एक चीज मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, लगातार चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ टाइप किए जा रहे हैं और बातें सुन नहीं रहे। तो सबसे पहली चीज, स्ट्रांगली आई इंसिस्ट की टाइपिंग करना बंद करो, मेरी बातों पे फोकस करो, नहीं तो जो मैं आपके अंदर डिफरेंस इस वक्त इंड्यूस करने वाला हूं, वो डिफरेंस के अंदर ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे कि आप उन चीजों का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। So for that induction, if you seriously want me to fill in your mind, brain and heart, तो इमीडिएटली टाइपिंग को बंद करो और मेरी बातों पे फोकस करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब मैं बोलूंगा तब चैट बॉक्स में टाइप करके हट जाना, सिर्फ यस या नो की बातें कहूंगा, इससे ज्यादा मैं लिखने को नहीं कहूंगा। सबसे पहली चीज, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, क्वेश्चन को अच्छी तरह सुन के चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करना। आप सबने कोई ना कोई एग्जाम दिए होंगे, दैट्स वेरी वेरी श्योर। जब भी आप स्कूल के एग्जाम देते हो या कोई मॉक टेस्ट देते हो या एक्चुअल एग्जामिनेशन पे बैठते हो, तो एग्जाम शुरू होने के बाद, अभी टाइप मत करो भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ मेरा, लिसन टू मी वेरी वेरी क्लियरली, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर शुरू होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियस एग्जामिनेशन एट एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन हॉल या स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल में, पेपर शुरू होने के बाद जब क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, हमारा पेन हाथ में होता है, अपनी वर्किंग स्टार्ट होती है, क्या उसके बाद किसी को याद आता है कि हमको हमारे टीचर ने क्या बताया था कि पेपर कैसे करना है? जस्ट राइट यस या नो। किसी को याद आता है या पूरा का पूरा एग्जामिनेशन हॉल में घुस जाते हो? सो दैट इज नो व्हाट ऑल ऑफ यू आर राइटिंग, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर हमारे सामने आ जाता है और हम अपना पेन उठा लेते हैं और उसके अंदर अपने आप को झोंक देते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो होती है हमारी इनर लैंग्वेज। किसी की बाहर की लैंग्वेज, चाहे आपके टीचर्स ने समझाओ पेपर ऐसे करना या कुछ भी करना, वो चीजें एग्जाम में याद नहीं आती, हमेशा ध्यान रखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो बातें बताने वाला हूं, उन चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो कोई भी बात याद नहीं आएगी। आप हजारों लोगों की बातें सुनेंगे लेकिन वो चीजें रिकॉल नहीं कर पाएंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हम इतनी चीजें लाने वाले हैं, द transformation in courses we are going to do is going to be of a next level, a next generation change we are bringing upon। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपनी इनर लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आपकी इनर लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी ध्यान नहीं आने वाला और फाइनली एग्जाम से बाहर आके सिर पीट लोगे। सो ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए, इनको बताने का पर्पस यही था कि आप इन दोनों पॉइंट को दिमाग में रखें। हाउ यू कैन कीप दिस इनर लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, उसके लिए बहुत जरूरी होता है जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको समझ में आते हैं। मैं अपने फिजिकल क्लासरूम स्टूडेंट्स को ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स बताता हूं, कहता हूं घर जाते ही कीवर्ड फॉर्म में पेपर के ऊपर ये पॉइंट लिखो और
जहां पे तुम्हारा बेड है उसके सामने स्टिक कर लो 5, 7, 10 स्टिकर्स, ताकि जैसे ही रोज सुबह सो के उठो तो सबसे पहले उन स्टिकर्स पे नजर जाए, वो आपकी इनर लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। तो जो 5, 7 या 8 ऐसी चीजें आप चाहते हो एग्जामिनेशन हॉल में याद रखनी है फ्रॉम योर इनर हार्ट, इनर लैंग्वेज, तो अपने बेड के सामने स्टिक कर लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरा फैक्टर मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया स्टूडेंट को, जिस आदत को छोड़ना चाहते हो, जिस आदत से बाहर निकलना चाहते हो, एक छोटी सी स्लिप के ऊपर ब्लैक पेन से मोटा मोटा वो आदत लिखो और उस पेपर को फाड़ के रोज फेंका करो, सुबह दोपहर शाम। 5 या 7 दिन में आप रियलाइज करोगे वो आदत छूटना शुरू हो गई है, एंड दैट इज व्हाट, या कम होना शुरू हो गया। दैट इज व्हाट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार के फैक्टर्स जो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए यही थे कि हमारी इनर लैंग्वेज किस लेवल के ऊपर जा सकती है। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन। दो चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, एंड देन आई एम मूविंग ऑन टू द वेबिनार पॉइंट। अपनी राइटिंग डिवाइस शुरू करके मैं कुछ चीजें लिखूंगा, आप चाहे इनको अपने दिल पे लिख लीजिए, अपने दिमाग पे लिख लीजिए, या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन ये चीजें इनर लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला मैंने लीडिंग मोटिवेशन बताया, इसका मतलब टाइम के साथ आपके मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट कम होती जानी चाहिए, और ये वेबिनार ही एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट कम होती चल जाएगी, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फिल यू विद दैट लेवल ऑफ एनर्जी कि टाइम के साथ आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन की बजाय वो एनर्जी अंदर आपके चेन रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। अंदर इतनी एनर्जी है कि एग्जामिनेशन हॉल में कुछ ना कुछ तो ऐसा करके आना है जो हमने सोचा भी नहीं है। बिकॉज हमेशा याद रखना, लाइफ में कैरियर कभी भी कोई एग्जाम या कॉलेज नहीं बनाता। कैरियर बनते हैं जबरदस्त मेहनत करने की आदत से और जुनून से, कि हमको कुछ पाना है, उसका अगर जुनून दिमाग में घुसा हुआ है और मेहनत करने से नहीं घबराते, कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म हार्डवर्क की आदत है, तो दुनिया की कोई ताकत आपके करियर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। चाहे कोई कॉलेज मिले ना मिले, हमारी वो मेहनत करने की आदत और जुनून कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। और फाइनल बॉटम लाइन बिफोर स्टार्ट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स इन दिस वेबिनार, अगर ये जुनून और मेहनत हमारी पढ़ाई के अंदर इन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी आईआईटी में, एनआईटी में या एम्स में, टॉप मेडिकल कॉलेज में सीट को सिक्योर करने से नहीं रोक सकती। नाउ आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू कमिट मी, डू यू कमिट और नॉट, कि सर इस वेबिनार के बाद हमको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस, जस्ट राइट आई प्रॉमिस, यस सर के बजाय आई प्रॉमिस वर्ड टाइप करो और उसके बाद होल्ड कर लो, बिकॉज दिस व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि वो एनर्जी आपके अंदर इस वक्त घुसनी चाहिए कि जिस एनर्जी के बाद और एनर्जीज की जरूरत नहीं है। पीरियडिकली हम आपको एनर्जी देते रहेंगे। अनअकैडमी पे अभी इतने ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे कि द टाइम विच इज कमिंग अप इज गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वी आर गोइंग टू होल्ड द हैंड्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस कंट्री टू ट्रांसफॉर्म देम in academics at such a level with our center of excellence, कि एकेडमिक्स के अंदर कोई भी स्टूडेंट अपनी मेहनत और जुनून से जो चाहता है वो बन के दिखाएगा। हमारी जो डे ड्रीमिंग की आदत होती है सेल्फ टॉक की, उसमें अपने आप को जो हम इमेजिन करते हैं वो बन के दिखाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। नाउ स्टॉप द चैट, आई एम स्टार्टिंग माय राइटिंग डिवाइस एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो राइटिंग डिवाइस अभी मैंने ऑन करी, आई जस्ट वांट यू टू टाइप यस सर, इज दिस रीडेबल, जो मैं लिख रहा हूं इज इट रीडेबल और नॉट, यस या नो लिख दो, सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ भाई यस सर, सबको दिखाई दे रहा है, फाइन। अब टाइपिंग बिल्कुल बंद करो और फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। 3 और 4 पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे बड़ी चीज जो अब अपने सामने आने वाली है, इसी वेबिनार के बीच में मैं आपको एक लाइव एक्सपीरियंस भी देने वाला हूं, एक ऐसे टेस्ट का या एक ऐसे क्विज का जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। आप खुद फील करेंगे, यू विल स्टार्ट लिविंग विद दैट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, कोई मुश्किल काम नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, बिकॉज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फिलिंग इन ऑल ऑफ यू, यही एनर्जी जब इस वेबिनार के बीच में आप एक छोटा सा क्विज अटेम्प्ट करेंगे 5 क्वेश्चन का, आई विल गाइड यू हाउ टू अटेम्प्ट, आप खुद रियलाइज करेंगे आपका कंसंट्रेशन लेवल कई गुना बढ़ा हुआ था। और वो बढ़ने का रीजन है द एनर्जी विच आई एम ट्राइंग टू फ्लो फ्रॉम माय हार्ट एंड ब्रेन टू ऑल ऑफ योर बॉडी। वो एनर्जी आपको उस क्विज के अंदर डिफरेंस दिखा देगी, और वही डिफरेंस मेंटेन करना है हमको कई तरीकों से। आई एम गोइंग टू शेयर। अब उन चीजों के ऊपर काम करते हैं। जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अब टाइप करना या चैट बॉक्स में काम करना बंद कर दो। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर।
देयर आर 4 फैक्टर्स आई विल टॉक अबाउट. सबसे पहला फैक्टर और सबसे ज्यादा जरूरी, आप सबके लिए जरूरी है, दैट इज टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. अब आप ये कहोगे तो बहुत कॉमन सी बात है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, दिस अ वेरी कॉमन थिंग, यू नीड टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. लेकिन बहुत सारे फैक्टर है, मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ये बहुत बड़ी अवेकनिंग फैक्टर्स हैं विच यू आर गोइंग टू सी. स्ट्रेंथ का मतलब है, अब क्या होता है जब ये जेईई मेन का एग्जाम पास आ रहा है, अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत कम टाइम है, तो स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, दे हैव अ हैबिट कि अभी सबसे पहले जो 20 दिन है 10 दिन है उसमें अपने वीक टॉपिक्स को डेवलप कर लेते हैं और लास्ट के 5 दिन में स्ट्रांगली रिवीजन करेंगे. डोंट डू इट. सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपके जितने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको दिन में 50% टाइम देना शुरू करो, ताकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक में एक भी गलती ना हो. और 50% टाइम दिन का दो आपके रिवीजन के ऊपर ऑन वीक टॉपिक्स. वीक टॉपिक्स को डिवाइड करो, वीक में अगर 2-3 टॉपिक छूट भी जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जेईई मेन में एक सब्जेक्ट में सिर्फ 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे. आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. अब प्रैक्टिकल बात मैं करूं तो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि 11th और 12th को मिला दें तो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, हर टॉपिक के अंदर देयर आर मोर देन 32 35 चैप्टर्स और 35 टॉपिक्स. यानी 8 या 10 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं. और कई बार ऐसा हो जाएगा एक एक टॉपिक में से दो दो क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो सीधी सी बात है, आप ये मान के चलिए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आपने जान लगा के मेहनत करी, तो हमेशा मेरे वर्ड याद रखना, किस्मत उसी का साथ देती है जो जान लगा के मेहनत करता है, अपनी मेहनत को ईमानदारी से करता है, अपने आप को कोई चीट नहीं करता. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फिलिंग एनर्जी इन ऑल ऑफ यू. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से जान लगा के मेहनत करी, कुछ फैक्टर्स अगर आपने साइड में छोड़ भी दिए, इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. किस्मत आपका साथ देगी. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस किसने कौन सा चैप्टर छोड़ा, आपने जो चैप्टर छोड़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा. हैव ट्रस्ट ऑन मी और उसी तरीके से ईमानदारी से मेहनत करो. बहुत आराम से, इवन विद द 75-80% ऑफ सिलेबस, आप ऑलमोस्ट 90% स्कोर को अचीव कर पाओगे. तो 100% जिनकी प्रिपरेशन वीक है उनको जरूरत नहीं है, और जिनकी प्रिपरेशन सिस्टमैटिक है, जो डिसेंट लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलो आप 100 ऑन 100 पे हिट करोगे. जो अभी 5 क्वेश्चन का एक छोटा सा क्विज में लाइव डेमो की तरह से आपको दूंगा, उस क्विज को आप खुद रियलाइज करोगे कि इतने एलिमेंट्री क्वेश्चन है फिर भी गलतियां होंगी. लेकिन इस वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त आपको उठाएगा और आप फुल ऑन फुल उस क्विज में भी स्कोर कर सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू. और वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार मैं अलग अलग सेशंस के अंदर ले चुका हूं, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू टेक अप दिस क्विज. अब स्ट्रेंथ की बात करें तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. अनअकैडमी का हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पहला जो प्रोडक्ट स्टार्ट किया, हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज. जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है जेईई मेन की, उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन या मॉक क्वेश्चन नहीं है. सबसे बड़ी चीज, अब जो अपकमिंग टेस्ट पेपर एआईटीएस के आने वाले हैं, पहले बताता हूं, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. सो ऑल ऑफ यू मस्ट एनरोल फॉर इट ऑन अनअकैडमीज ऐप. आपको चैट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा. और इस एआईटीएस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेसेस. क्योंकि जितने भी टेस्ट इसमें होते जा रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत करते हैं. और वो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड डिराइव्ड क्वेश्चंस वी आर मेकिंग ऑन अपकमिंग एआईटीएस, ताकि स्टूडेंट्स की उनके ऊपर एफिशिएंसी बनती जाए, ताकि आप अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते जाओ और नेशनल कंपटीशन को बढ़ाते जाओ. क्योंकि जीतता वही है जो नेशनल कंपटीशन बढ़ाता है. कंपटीशन से कभी लाइफ में घबराना मत, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्ट्रेंथ की अगर हम एग्जामिनेशन हॉल की बात करें तो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे टिप्स से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, किन पॉइंट्स के साथ आगे चलना है. सो सबसे पहला फैक्टर है, वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स. ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर अबाउट कि सॉरी, एग्जामिनेशन हॉल में हम जो सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करेंगे, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है. दैट्स वेरी वेरी श्योर. ज्यादातर स्टूडेंट केमिस्ट्री को पहले करते हैं क्योंकि क्विकली हैंडल हो जाता है. लेकिन इस सब्जेक्ट अटेम्प्ट के साथ एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज सीक्वेंशियल अटेम्प्ट.
ऑलवेज फॉलो सीक्वेंशियल अटेम्प्ट, बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि इसके बाद बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर पे आने वाला हूं। एक ऐसा एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जो आपकी आंखों को ऐसे ओपन करेगा कि हाँ यार, इतनी फंडामेंटल चीज थी और हमने उस लेवल पे देखा नहीं, और हम खुद उस फैक्टर को अपनी लाइफ में पहले से उतार चुके हैं, सिर्फ जगाना बाकी था। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो। सीक्वेंशियल अटेम्प्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम में। जंबल करके ढूंढ के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने के, मेरे चैप्टर करे हुए उनके करने, सीक्वेंशियली क्वेश्चंस को करते जाओ, जो चैप्टर नहीं आता उसको पढ़ के छोड़ना है। सीक्वेंशियल अटेम्प्ट का नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज 50-30-20 स्ट्रेटेजी। Many students who follow me on regular basis, they are well aware about what is 50-30-20 strategy. In one liner I can explain, otherwise आप YouTube पे वीडियो ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। बट इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है इस स्ट्रेटेजी को समझना। एग्जाम में अगर केमिस्ट्री का पेपर आपने शुरू किया, 25 क्वेश्चंस हैं, तो आप 10 या 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और जैसे ही 12 या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, क्योंकि आप सिक्वेंशियली कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ा छोड़ा छोड़ा, करा करा करा, छोड़ा करा छोड़ा करा, जैसे ही आपका क्वेश्चन 12-13 तक पहुंचे, यानी आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, केमिस्ट्री को छोड़ के फिजिक्स पे या जो अगला सीक्वेंशियल सब्जेक्ट है अपनी स्ट्रेंथ का, उस पर स्विच कर जाओ। उसमें फिर 25 में से 12 ही करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत अच्छा लगता है जब बोर्ड एग्जाम में चॉइसेस मिलती हैं, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छा लगता है, छांट के कर लेंगे। सो अज्यूम दैट इन जेईई मेन पेपर इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको यू नीड टू अटेम्प्ट any 12 questions out of 30 questions given। उन 30 में से एनी 12 अटेम्प्ट करो, सब्जेक्ट चेंज करो, एनी 12 करो, सब्जेक्ट चेंज करो, जो कि जब सीक्वेंशियली छोड़ोगे तो वो जो 12-13 क्वेश्चन होंगे वो सारे सही ही होंगे, और इतनी तेजी से होते चल जाएंगे, क्योंकि मोर देन 60% क्वेश्चन जेईई मेन की किसी भी शिफ्ट को देख लें, पिछले 5 सालों की टफेस्ट शिफ्ट को देख लें, तो भी 60% से ज्यादा क्वेश्चन केक वॉक जैसे होते हैं। तो जब आप सीक्वेंशियली करो, थोड़ा भी ट्रिकी लगा या कैलकुलेशन लंबी लगी, स्विच करके आगे आ जाओ, छोड़ा करा करते हुए, जैसे ही 12 क्वेश्चन में और अभी तो बहुत बचे हैं, छोड़ो अगले पे स्विच करो। यू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन, और ये 50% मार्क्स आपके लेस देन 50% टाइम में सिक्योर हो जाएंगे। अगर 3 घंटे का पेपर है तो आई कैन अश्योर यू, आई कैन चैलेंज, यू कैन ट्राई ऑन मॉक टेस्ट पेपर। अगर मॉक टेस्ट एग्जैक्टली जेईई मेन का रेप्लिका है तो 50% से कम टाइम में 50% मार्क्स सिक्योर होंगे, एक भी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद वापस से केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स जो ऑर्डर है, जाओ अब बचे हुए क्वेश्चन के 30% क्वेश्चंस करो, यानी 12 आप कर चुके हो, अब 6-6 क्वेश्चन करो, फिर बचे हुए में से 3-3 करो। करते करते आपकी गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने जो मार्क कर रखे हैं उससे भी आप मैनेज कर लोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ आई एम कमिंग ऑन टू वन थिंग। इस पॉइंट नंबर 2 को समझाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू इन द चैट बॉक्स, माय डियर स्टूडेंट, कि ये तीनों फैक्टर्स all of you are aligned or not, just type yes or no in the chat box so that I'll see कि कोई सोया नहीं है। yes, okay, that's excellent, everybody is writing yes, means लगातार मुझे भी ये फीडर चाहिए होते हैं कि आप लोग जो फॉलो कर रहे हो मैं बता रहा हूं, दैट्स वेरी गुड। नाउ स्टॉप चैटिंग इन द चैट बॉक्स एंड फोकस ऑन द पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 आपको जो बताने वाला हूं ना, स्टॉप टाइपिंग रोक दो और पूरा फोकस मेरी वॉइस के ऊपर लेके आओ, दैट्स इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You need to build confidence over a child। ये जब तो मैं समझाऊंगा नहीं, ये पॉइंट नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। व्हाट एग्जैक्टली आई हैव रिटन, व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग कॉन्फिडेंस ओवर अ चाइल्ड, और ये कौन से बच्चे की बात कर रहा हूं यार, किसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। लैंग्वेज आई हैव रिटन अप्रोप्रिएटली। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा, और एक जगह पूछूंगा तब आप चैट बॉक्स में यस या नो लिख देना, जब मैं पूछूंगा उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। फोकस ऑन मी। और ये पॉइंट भी मेरे कई सेशन अटेंड किया तो उनमें भी ये बात सुनी होगी। हम एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन की बात करते हैं कि आप ये मान लीजिए आप सब लोग अभी ग्रेड 10 में हैं, भूल जाओ कि अभी 12th में हो या ड्रॉपर हो, फाइनली जेईई का एग्जाम देने के लिए बैठे हो। अभी एज्यूम करो आप 10th क्लास में अपने घर में बैठे हो, हमारे पास अगर हमारे नेबर से कोई छोटा बच्चा आता है, व्हाट छोटा बच्चा, ही इज इन ग्रेड 6 और 7, और वो आता है, भैया दीदी मेरे को केमिस्ट्री के क्वेश्चन में डाउट है, कैन यू प्लीज हेल्प मी। वो अपनी, उसको तो केमिस्ट्री पता भी नहीं हो, तो साइंस की बुक लेके आएगा अपनी एनसीईआरटी, पड़ोस में रहता है, उसको पता है कि भैया 10th में है, मैं तो 7th में हूँ, ही कैन हेल्प मी आउट, शी कैन हेल्प मी आउट। वो एक बुक सामने लाके रखेंगे और कहेंगे ये वाली बुक का मेरा क्वेश्चन है दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा, कैन यू हेल्प मी। अब इसमें, अब ऑनेस्टली मुझे ये बताओ
यस या नो? क्या आप उस बच्चे को ये बोलोगे कि राजू, तुमने मुझे, राजू या जो भी उसका नाम होगा, तुम ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कल पूछना है, बुक मुझे दे जाओ, मैं पढ़ के रखूंगी, पढ़ के रखूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगी, फिर कल आना, मैं इसका आंसर कल बताऊंगा या बताऊंगी? विल यू बी रिप्लाइंग लाइक दिस, यस और नो? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। आप रिप्लाई ऐसा करोगे या नहीं करोगे? दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस, आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरीबडी इज राइटिंग नो। कौन अपनी इंसल्ट करना चाहता है? भैया 7वीं क्लास का बच्चा मेरे घर पे पूछना है और वो ये सोच के आया कि भाई मैं हेल्प करूंगा, हेल्प करूंगी। आप सीधा किस कॉन्फिडेंस से उस बच्चे को बोलोगे अच्छा राजू ला अपनी बुक दे? उसको बताओगे और इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो ऑनेस्टली यहाँ पे फिर से यस या नो टाइप करो। उसको समझाने या बताने में आपसे क्या कोई सिली मिस्टेक होगी या नहीं होगी? राइट, यस या नो? आप क्या कोई सिली मिस्टेक करोगे उसको बताने में? उस क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली और करेक्टली निकालोगे, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है उसके सामने आपकी इज्जत उतर जाएगी अगर आपने उसको कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दिया तो, इवन विदाउट इवन रेफरिंग द कंटेंट। क्योंकि आप 10th क्लास में हो, 7th की चीज तो आपके लिए यार केक वॉक है, कुछ मैटर ही नहीं करता। इसको तो बहुत भन्नाट तरीके से हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करके भेजेंगे, ताकि अपने दोस्तों की भी बोले कि यार हमारे नेबर में एक दीदी रहती है, भैया रहते हैं यार, वो तो इतने इंटेलिजेंट है। दैट इज व्हाट हमारा कॉलर खड़ा होता है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेक योर जेई मेन पेपर लाइक दिस। छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा कौन है आपके लिए? आपको जेई मेन 2022 के पेपर को छोटा बच्चा बनाना है। आर यू रेडी टू मेक इट और नॉट? आर यू रेडी टू मेक इट और नॉट? तरीका मैं बताने वाला हूं आपको। आपको जेई मेन 2022 के पेपर को ये छोटा बच्चा बनाना है, क्योंकि वो पेपर आपके सामने क्वेश्चंस लेके आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ यू आर रेडी टू फाइट विद दैट। क्योंकि वो बच्चा अगर 20 क्वेश्चन लेके आएगा तो 20 में से 15 उसको सॉल्व करके बता दोगे यार 5 कल लेके आना, 15 होते हैं। तो जेई मेन के पेपर को वैसा बच्चा भी बना दिया तो दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। सो दैट कॉन्फिडेंस आई वांट टू बिल्ड इन ऑल ऑफ यू। अगर ये चीज कर ली तो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी है, इस पेपर को ऐसा फोड़ के आओगे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एंड आई वांटेड कि ये पेपर को फोड़ो और उसके बाद अनअकैडमी का जो जेई एडवांस का कोर्स आने वाला है, ऑल ऑफ यू शुड ज्वाइन। इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनआईटी, हम आईआईटी की सीट भी फोड़ के दिखाएंगे, वो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है हमारे लिए। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। अभी तो मैं इस वेबिनार को खत्म करूंगा। जेई एडवांस के लिए जो वेबिनार है वो अलग चीज है कि जेई एडवांस में होता क्या है, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको इससे भी छोटा बच्चा बना सकते हैं, बट वो बाद में बात करेंगे। अभी तो हमारी एआईटीएस को फॉलो करो, ऑल ऑफ यू हैव टू ज्वाइन दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड फैक्टर, बिकॉज ये सेकंड फैक्टर इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर दिमाग में घुस गया सेकंड फैक्टर तो आप हर हालत में इस जेईई मेन 22 के पेपर को छोटा बच्चा बना दोगे। अब इसको बच्चा बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत है जो मैं बताने वाला हूं। एक चीज पॉइंट नंबर 3 अभी बताऊंगा, उसके बाद हम एक लाइव क्विज लेंगे और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 बताऊंगा। ये पॉइंट 3 और 4 आपको जेईई मेन 22 के पेपर को छोटा बच्चा बनाने में हेल्प करने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू केयरफुली अटेम्प्ट दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3 एंड 4, जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। सो पॉइंट नंबर 3 की अगर हम यहाँ बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एनालिसिस ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस in mocks. This is a very very important factor. I want to ask from all of you honestly, yes या no यहाँ पे फिर टाइप करोगे कि जब भी आप कोई मॉक पेपर अटेम्प्ट करते हो तो मॉक पेपर होने के बाद जब आंसर की चेक करते हैं तो आप में से कितने लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन सही हुए उन सही हुए क्वेश्चन को दोबारा से चेक करते हो कि जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको हमने कैसे अटेम्प्ट किया था? कितने लोग करते हैं? yes या no टाइप करो। There are rarely anyone, there are very few who are typing yes in this chat box. सबसे बड़ी चीज मैं चाहता हूं इस चीज को समझो, we need to analyze our correct question। अगर ये थर्ड पॉइंट और ये करेक्ट क्वेश्चन के एनालिसिस का तरीका भी बता रहा हूं, यही आपको जेईई मेन को बच्चा बनाने में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप करेक्ट क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी के सारे बच्चों जैसे लाखों बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और सबकी आदत एक ही है कि जेईई मेन का एक मॉक पेपर दिया और आंसर की चेक करी, जो जो गलत हुए उनके सॉल्यूशन देख लेंगे, उनके लिए टीचर्स के पीछे भाग लेंगे, फ्रेंड से बात कर लेंगे कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे। विद दैट यू विल नेवर बी एबल टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। कभी भी आप इनर लैंग्वेज को बिल्ड नहीं कर पाओगे, कभी अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल पाओगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि सबसे पहला काम आज से अब जितने भी मॉक पेपर आप दोगे उन मॉक पेपर्स में अपने करेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे। कैसे करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज टू बी डन बाय द फॉर्मेट ऑफ DI एनालिसिस। I know many students who are following me, they are well aware about DI analysis, कि what is DI analysis and how to use it. काफी सारे बच्चे yes sir लिख रहे हैं, but I haven't asked you to type yes sir. कई लोगों को नहीं पता, तो within 2 minutes I am explaining about DI analysis, क्योंकि इस वक्त जो मेरी एनर्जी फ्लो कर रही है उसमें आपको पता भी है तो भी दोबारा से समझो. That is very very important. This DI analysis is called delayed instantaneous analysis. This is called delayed instantaneous analysis, in which what actually we do, for every question we correctly attempt an examination hall. उसके पहले या तो D मार्क करते हैं या I मार्क करते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन हॉल में या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए, जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो फ्लो में अटेम्प्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि आप सबने ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया था कि जब हम, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हैव एक्सेप्टेड दिस, कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमको कुछ याद नहीं आता कि किस टीचर ने क्या बताया था, मम्मी ने घर पे समझा के भेजा था, पापा ने कहा था बेटा पेपर ध्यान से पढ़ना फिर करना, ये सब बातें हम सुन लेते हैं लेकिन इन बातों को याद नहीं कर पाते, क्योंकि इनर लैंग्वेज उस वक्त इतनी डोमिनेटिंग होती है कि हम अपने ही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो अपना ही तरीका हमको स्ट्रॉन्ग करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए ये ध्यान नहीं जाता है कि क्वेश्चन करने में टाइम कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब पेपर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत जरूरी है। जब आप पेपर कंप्लीट कर लोगे तो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जब फिजिक्स को एनालिसिस कर रहे हो, फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जितनी भी सीक्वेंस में, सबसे पहले आप मार्क करोगे ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये मैंने छोड़ दिया, ये सही हुआ, ये छोड़ दिया, ये गलत हुआ। सबसे पहले तो ये वाली मार्किंग होगी जिसको हम टिक मार्क सर्कल मार्किंग करते हैं। टिक मार्क सर्कल मार्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट टिक है, मुझे पता है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने सर्किल और क्रॉस को फोकस करते हैं, टिक को तो उठा के देखते भी नहीं है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे टिक मार्क के आगे लिखोगे डी और आई। दैट मीन्स अब क्वेश्चन पेपर को देख के आपको ये लिखना है कि ये जो मैंने सही किया था इसको सही करने में मुझे टाइम लगा था या इमीडिएटली सही कर दिया था। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं पढ़ते ही खटाक से क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, तो आप पेपर देखते ही एनालाइज कर लोगे, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल की मूवी को दिमाग में रिवाइंड करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेपर होने के इमीडिएट बाद उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस कभी 2 या 3 दिन बाद करने की अब गलती मत करना, बिकॉज जेईई मेन का अप्रैल हो या मई अटेम्प्ट हो, कुल मिला के 1-1.5 महीना हाथ में है, तो 2 महीने पहले से DI एनालिसिस की सीरियसनेस बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन में आई मार्क करोगे और डी करोगे। जिनको आई मार्क किया उनको एक बार दोबारा से देख लो, इसका मतलब ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व किया था, ये सही हुआ था लेकिन डिलेड फॉर्मेट में हुआ था। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर के, क्योंकि इन क्वेश्चन ने आपका टाइम खाया एग्जामिनेशन हॉल में, और एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन टाइम खा रहा है इसका मतलब आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल रहा है, यू आर नॉट एबल टू रेज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। तो ये जो डी है इसको आई में कन्वर्ट करने के लिए इनके कॉन्सेप्ट्स को 2-2 3-3 बार रिवाइज करोगे, आपने सही तो कर दिया, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इनको देखने पे रिकॉल करो, यार ये तो तुक्के में सही हो गया, मुझे तो आता ही नहीं था। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो कई बार जो सही हुए हैं क्वेश्चन, वो सही क्वेश्चन हमको एक ऐसा धोखा देके चले जाते हैं कि हमारे तुक्के में सही होकर हम उनको दोबारा नहीं देखते। तो सही हुए क्वेश्चन में जो डी मार्क्ड क्वेश्चन है या जो तुक्के में सही हुए हैं उनके शॉर्ट नोट्स बिल्डअप करो। कहीं ना कहीं कई बच्चों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इस डी वाले शॉर्ट नोट्स को सबसे पहले फोकस करना है। उसके बाद अब आपको पता है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होते हैं जो सही हुए हैं और डी वाले हैं। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपने जो गलत हुए इनको उठाओ, सर्किल को सबसे लास्ट में उठाएंगे। सर्किल मतलब सोच समझ के छोड़ा है, यार हमको नहीं आता तभी तो छोड़ दिया, और सोच समझ के छोड़ दिया इसका मतलब ये तो नहीं आता तो इसको तो लास्ट में देखेंगे, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। अब जो गलत हुए हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो आपने आई मार्क करे थे और गलत हो गए, इसके अलावा ऐसे कौन से गलत हुए हैं जो डी मार्क थे। तो सेकंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो वाले हैं जो सही हुए और डी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये वाले हैं जो गलत हुए और आई थे, इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व कर दिया और वो गलत हो गया, दिस वाज सच ए ब्लंडर। मतलब आपने इंस्टेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था एग्जामिनेशन हॉल में,
और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने आपको ऐसा धोखा दिया, आपके कॉन्सेप्ट ने आपको धोखा दिया, आपके दिमाग ने आपको धोखा दिया है कि आपको गलत गाइड किया, मिस गाइड किया एग्जामिनेशन हॉल में। इंस्टेंट अगर गलत हुआ इसका मतलब आप इसको सही समझ रहे थे लेकिन ये गलत हो गया, तो इसका सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंस्टेंटली गलत कैसे हुआ, इनके अलग शॉर्ट नोट्स मार्क होंगे और डेली अपने आप को कोसना है उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हुए कि ये वो चीज है जो मैंने ये सोच के कर दिया था और गलत हो गया कि मुझे आता है लेकिन ये गलत हुआ। इट माइट बी अ सिली मिस्टेक, इट माइट बी अ ब्लंडर फॉर यू, क्योंकि हर सिली मिस्टेक को मैं ब्लंडर ही मानता हूं, क्योंकि सिली से मार्क्स नहीं कटते, पूरे 4 नंबर कट जाते हैं यार, या 1 नंबर एक्स्ट्रा कट जाता है। सो सबसे बड़ी चीज, सिली कुछ भी नहीं होता है, मिस्टेक इज अ ब्लंडर ओनली, जो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब करती है। तो ये चीजें आपको क्या करेंगी, 15 दिन भी अगर आपने डीआई एनालिसिस तरीके से कर लिया तो आप मान के चलो एग्जामिनेशन हॉल में एक भी ऐसी मिस्टेक नहीं होगी डिलेड वाली, करेक्ट की, या इंस्टेंटेनियस रॉन्ग वाली। फिर सर्किल क्वेश्चंस के लिए आप जो करते हो वो करो, लास्ट में मॉक टेस्ट के जितने सर्किल क्वेश्चंस हैं उनको अपने तरीके से हैंडल करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लास्ट 4 पॉइंट एट द एंड ऑफ वेबिनार, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो मैं तब बताऊंगा जब आप वो क्विज अटेम्प्ट करोगे। क्विज अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है उस बात को अच्छी तरह से समझो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, दैट इज एसेंशियल। सबसे पहले तो ये मेरा कोड यूज कर लेना, ARORA, अरोरा सर। अगर आपके पास अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आई एम जस्ट टाइपिंग Sorry, I think I was on mute. Okay. I think I was on mute. I'm extremely sorry. I would request the host of this webinar to keep the chat on the pause mode. I am again posting a message. Again, a message is there. चैट को पॉज कर दीजिए। तो स्टूडेंट इस मॉडल से चलेंगे, मेरे कोड को यूज करके ऐप को अनलॉक करेंगे और इस थर्ड वाला जो लिंक है, उस थर्ड वाले लिंक से आप एक क्विज को शुरू करेंगे बहुत केयरफुली। आई एम जस्ट स्विचिंग ओवर टू अ मोड, और इस मोड के अंदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टाइमर ओवर हियर। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइमर के बाद जैसे ये टाइमर 0 हिट करेगा, यू नीड टू कम बैक टू दिस पोजीशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप ये टाइमर 0 हिट करें उससे पहले जाके कंप्लीट करके उसको आइए, सिर्फ 5 क्वेश्चन है उसको इसके अंदर, और 5 क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। बहुत प्यार से पढ़ के, इंस्ट्रक्शन पढ़ के उन क्वेश्चन को करो। यू विल फील कि आपकी सीरियसनेस वहां 5 क्वेश्चन में बहुत आई होगी, और फिर उसके बाद आप उस क्विज की सॉल्यूशंस को भी पढ़ना। आई एम होल्डिंग ऑन दिस वेबिनार टिल द काउंटर स्ट्राइक टू 0, और आप अच्छी तरह से एक बार इस चीज को अटेम्प्ट करके वापस आओ। आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन म्यूट एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट्स। आई विल बी कमिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो फोर्थ फैक्टर है उसके ऊपर आएंगे। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू गो ऑन immediately. You need to go on the mode of app और quiz attempt करो। Wish you all the best.
I can see still some students have not clicked on the link immediately. Step 3 वाले लिंक पे क्लिक करो अगर अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल्ड है तो, और अगर अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है तो इमीडिएटली इंस्टॉल द ऐप एंड देन मूव ऑन. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐप आपको हेल्प भी करने वाली है आने वाले कई सारी चीजों को होल्ड करने में. ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताया, जिस लेवल की एआई से हम लोग बिल्ड कर रहे हैं और जिस लेवल के टीचर्स हमारे इन्वॉल्व हैं, all of you know there are all top educators of country are there on Unacademy and they are working out consistently in building question papers. So I'm not distracting those who are attempting questions on the same mobile. I'm going in a quiet mode. और अभी तक नहीं किया तो immediately click on the link and step ahead. Do not miss it out. तो हाँ, काउंटर चल रहा है ना, दैट्स इम्पोर्टेंट. ठीक, चलो बढ़िया. हाँ नहीं बढ़िया. ये तो इस तरह की तो कही थी, ये तुमने अच्छा काउंटर दे दिया, हमने फिट कर दिया तो ये बढ़िया हो गया. नहीं नहीं, ये जो ये क्या, मैं ये का यही बनाता, बट वो बनाना मिस हो मेरा. क्या 2 दिन से इतना दोपहर में अपनी 6-7 बजे बात हुई, उसके बाद मैंने उसके बाद तो मैंने वेबिनार के पॉइंट्स बनाए हैं. मेरे पास टाइम ही नहीं था पॉइंट्स बनाने का, बट आई हैव टेकन सो मैनी. तो 15-20 मिनट चाहिए होते हैं तैयारी करने के लिए बस. नहीं नहीं वो पता नहीं, बिकॉज दिस ऑलमोस्ट 25 years आई एम कंडक्टिंग सच थिंग्स, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं रहती. बट हाँ, क्या होता है हर बार कुछ नई चीज लाना जरूरी होता है. कुछ तो कॉमन चीजें चल जाते हैं बट एवरी टाइम
So students, I hope all of you are back और questions कर लिए होंगे and you might have enjoyed. Just let me check how many of you have come back from attempting quiz to this point, or I request our host to please quickly open the chat so that I'll be able to see the feedback of the students. Chat open कर दें host please. So I request host to please open the chat and the student should type in the chat box. Fine. Hi everyone. So you're back and you have attempted the question. So सबसे पहले बताओ आप लोगों को रिजल्ट भी मिल गया होगा तो how many of you have got full on full marks? Just type FULL. Honestly, ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी है. किस किस के फुल आ गए मार्क्स? दैट्स एक्सीलेंट. जिसने इस वाले क्विज के अंदर बहुत फंडामेंटल थे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस थे, अगर इसमें आपने फुल अटेम्प्ट करा है और फुल ही मार्क्स आए हैं, आप ये मान के चलो यू डिजर्व टू अचीव मोर देन 90-95% इन जेईई. मैन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप फिजिक्स दें, केमिस्ट्री दें, मैथ्स दें, क्योंकि इस वक्त एक एनर्जी जो भरी हुई है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और एनर्जी को आपको मेंटेन भी करना. चलिए बहुत ज्यादा टाइम मैं इस वक्त नहीं लूंगा. लेट मी कम बैक टू द फाइनल फैक्टर और इस वेबिनार को हम कंक्लूडिंग लेवल पे लेके जाते हैं. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. जो ये 3 फैक्टर मैंने कवर करे हैं, चौथा फैक्टर सबसे ज्यादा क्रिटिकल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल इन एग्जामिनेशन. सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए कंसंट्रेशन कंट्रोल इन एग्जामिनेशन. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. भाई बच्चे अब चैट बॉक्स में सब टाइप करना बंद कर दो. दैट्स इंपॉर्टेंट. और इस क्विज के वापस जाके आपके अंदर सॉल्यूशन जरूर पढ़ लेना. ऑल सॉल्यूशंस आर क्वालिटेटिव. मैथमेटिकल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती. जेईई मेन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो देखने में लगता है न्यूमेरिकली सॉल्व होंगे लेकिन वो क्वालिटेटिवली हैंडल हो सकते हैं. 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे डिजाइन किए थे जिनके थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है. ऑल्दो आप चाहो तो इनको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. अभी जब आप लोग क्विज कर रहे थे, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय टीम मेंबर्स और वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वेबिनार की हाउ स्टूडेंट्स कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स. एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें लेके आए और उन चीजों के साथ स्टूडेंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को क्वालिटेटिव अटैक करने की कोशिश करनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. सो लेट मी कम टू दिस फोर्थ फैक्टर, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल. फोर्थ फैक्टर पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज तो मैं सबसे पूछना चाहूंगा, और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे जब बात करता हूं तो वो स्टूडेंट बहुत क्विकली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं. आई वांट ऑल ऑफ यू टू एक्सेप्ट आल्सो. जब एग्जामिनेशन हॉल में मैं इनर लैंग्वेज की बात कर रहा था, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाता है and when you start using your कलम, your pen and start working on the question paper, तो ये बात तो बहुत क्लियर है, कुछ और दिमाग में नहीं आता. हम बैठ के लगातार करते रहते हैं और 3 घंटे की शुरुआत से 3 घंटे खत्म होने तक लगे रहते हैं. तो ऑल ऑफ यू कैन एक्सेप्ट कि 3 घंटे तक बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए मोटा मोटा हमारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा बना रहता है इन पेपर. क्वेश्चन सॉल्व होते हैं नहीं होते ये नहीं पूछ रहा हूं. आर यू एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन अ सिंगल सिटिंग पोस्चर ऑन योर क्वेश्चन पेपर और नॉट? यस और नो, जस्ट राइट. देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नो लिख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट यस लिख रहे हैं. दैट वाज व्हाट आई वाज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यस ही लिखते हैं. नो कौन लिखते हैं कि हमारे बैठे बैठे हमको अपना पोस्चर बदलने की जरूरत पड़ती है, खड़े होने की जरूरत पड़ती है, या उठ के वॉशरूम होके आ जाते हैं, या पानी पीने की जरूरत पड़ती है. दिस व्हाट happens with many students जो यहाँ पे no लिख रहे हैं. Now stop typing in the chat box. I am coming to the solution to this point. सबसे पहला, जिन लोगों ने आंसर यस लिखा और जिन लोगों ने आंसर नो लिखा, बहुत अच्छी तरह से समझो. I know the statistical analysis says कि more than 72% students write yes and 28% students write no. ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है पूरे ग्लोबल फैक्टर का, क्योंकि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे तक आखिरी मिनट तक कंसंट्रेट करने की एबिलिटी, तो 72% के अंदर ये एबिलिटी होती है. आई एम अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टनेस और करेक्टनेस और स्पीड इन एग्जामिनेशन. मार्क्स कितने आएंगे ये बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कंसंट्रेशन की. बिकॉज आई एम गोइंग टू कोरिलेट दिस कंसंट्रेशन कंट्रोल विद योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. दैट्स व्हाट आई एम कमिंग अप.
बट बिफोर दैट बात समझो कि 72% लोग यहाँ पे यस लिखते हैं और 28% लोग यहाँ पे नो लिखते हैं. दिस एक्चुअली हैपन, जो ऑनेस्टली अगर इसको टाइप करते हैं तो. नाउ द फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट, जिन्होंने नो लिखा, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर पोस्चर कंट्रोल. सबसे पहले इस नो को धीरे धीरे यस में कन्वर्ट करना है. अब कन्वर्ट होगा कैसे? आपको सबसे पहले करना, और ये सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर कन्वर्ट हो सकता है. उसके बाद मैं बताऊंगा कि यस वालों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है और नो वाले यस में धीरे धीरे इसको बदलेंगे. इसमें क्या करोगे? पोस्चर कंट्रोल करने के लिए आप जिस भी पोस्चर में बैठे हैं, आप ये हमेशा ध्यान रखना है, एक तो बेड पे बैठ के पालथी मार के पढ़ना है, या सोफे पे बैठ के या किसी कंफर्ट चेयर पे बैठ के पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए. रीडिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए. अगर रीडिंग करनी है तो 2 ही आइडियल पोस्चर होते हैं, स्टडी टेबल चेयर या किसी दीवार के सहारे खड़े होके आपको पढ़ना है, बुक को हाथ में रख के. इसके अलावा कोई और पोस्चर में रीडिंग नहीं करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व खड़े होके कभी नहीं करने, क्वेश्चन सॉल्व हमेशा बैठ के करने. जब कोई चीज हम रीड कर रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है, इट इज 110% श्योर फॉर ऑल ऑफ यू कि डेली 1 घंटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वर्किंग पे देना है. शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन शॉर्ट नोट्स को रिव्यू करना. नहीं बनाया तो शॉर्ट नोट्स को बनाते रहो. अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेली बेसिस पे रिव्यू करते रहो. ब्लॉक्स को जितने ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हो वो डेली करने हैं. किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये माइंडसेट बना रखा है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भूलनी है, आखिर के 1 वीक में डेली 3-3 घंटे इनऑर्गेनिक करेंगे, तो ये बेवकूफी मत करना. आपकी इनऑर्गेनिक शायद सुधर जाएगी लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स खराब कर लोगे. क्योंकि कंसंट्रेशन कंट्रोल का एक और फिनोमेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन डे से 5 दिन पहले आपका जो सीरियसनेस लेवल है, एक्चुअल एग्जाम डे जो डी डे होता है, एक्चुअल जो आपका शिफ्ट होने वाला है, उस एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले आपका जो एक्चुअल ब्रेन का सीरियसनेस लेवल और कंसंट्रेशन लेवल है वो मिनिमम 3-fold इंक्रीज हो जाता है. आप खुद चाह के भी एग्जाम से 2 दिन पहले कहीं और डिस्ट्रैक्ट होना चाहोगे, आप नहीं हो पाओगे. आपका पूरा फोकस एग्जाम पे लगा रहेगा, सीरियसनेस होगी, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, लेकिन आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. 2 दिन पहले पूरा फोकस ही रहेगा, ये भी करना है, ये भी करना है. जितना सीरियसनेस माइंड की, कामनेस माइंड के एग्जाम से 2 दिन पहले होती है, उससे थोड़ा कम उससे 2-3 दिन पहले होती है. लेकिन आज की बात करें तो वो सीरियसनेस कभी नहीं अचीव हो सकती. इसलिए लास्ट के 2-3 दिन में आप जो कुछ भी पढ़ते हो या जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो वो दिमाग को ओवरराइड करने लग जाता है. अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट के 4 दिन में ज्यादा पढ़ी तो हो सकता है एग्जाम में इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट दैट इज ओनली अराउंड 30-35% ऑफ केमिस्ट्री, विच इज व्हाट इट इज 1/9th पार्ट ऑफ ओवरऑल पीसीएम. आपकी फिजिक्स और मैथ्स को और बाकी की केमिस्ट्री को ये इनऑर्गेनिक ओवरराइड कर जाएगी. इसलिए आज से ही डेली बेसिस पे 1 या 1.5 घंटा रिव्यू मोड पे कन्वर्ट कर दो. लास्ट के 7 दिन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अभी ये नो वालों को बता रहा हूं जो बीच में होल्ड किए बात, तो वेट ऑन दिस, होल्ड ऑन दिस. बहुत जरूरी है कि लास्ट के 7 दिन में आपको अपने सिलेबस को 7 या 8 बार रिवाइज करना है. पूरा पीसीएम, शॉर्ट नोट्स पे फोकस रखो और एनसीईआरटी फोकस रखो. एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन नहीं किए तो अभी इतना टाइम है, आराम से किए जा सकते हैं. बहुत स्टूडेंट बेवकूफी करते हैं. मोर देन 27-28% क्वेश्चन एवरी ईयर are framed directly from back questions of NCERT. Do not miss it out. डायरेक्टली आप हैंडल कर लोगे. बैक क्वेश्चन में कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनको ट्विस्ट करके डिराइव्ड पीवाईक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. डू नॉट मिस आउट एनी सच थिंग. सो अब बात करते हैं पोस्चर कंट्रोल होगा कैसे. आपको क्या करना है? कीप एंड यूज ग्लास ऑफ वाटर on a study table every hour. This is one of the most important factor. आप अपनी स्टडी टेबल पे एक जग या बॉटल रखो, साइड में रख लो, और एक ग्लास को टेबल पे ही रखना है. अपनी जहां पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई की टेबल के सामने ग्लास रखना है, बॉटल भले ही साइड में रख लो. और वो ग्लास पानी से हमेशा भरा हुआ होना चाहिए कि उस पर अगर ध्यान जाए, कांच का गिलास होना चाहिए, पानी भरा हुआ दिखना चाहिए, खाली या आधा नहीं होना चाहिए. हमेशा वो ग्लास पानी से भरा हुआ होगा.
कांच का ग्लास होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जो आप देखते रहोगे। और हर एक घंटे में चाहो तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा दो, हर एक घंटे में उस गिलास का पानी पीना है आपको। आधा अगर पियोगे तो बाकी बचा हुआ आधा आपको उसी टाइम भरना है, और जब भी उस पर ध्यान जाएगा पढ़ते हुए, क्वेश्चन करते हुए, तो भरा हुआ दिखना चाहिए। यू विल रियलाइज आफ्टर एवरी 1 आवर यू आर डूइंग इट, भले ही पोस्चर बदल रहे हो, 7 या 8 दिन के अंदर। दिस इज साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन मेथड फॉर पोस्चर कंट्रोल। ये मैं कोई फ्लूक में मेथड नहीं बता रहा हूं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की काफी डीप रिसर्च के बाद यह है। क्योंकि कई बार जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, उन साइंटिस्ट के कंसंट्रेशन को ब्रेक करने के लिए कुछ एंटी कंसंट्रेशन मेथड्स यूज किए जाते हैं। क्योंकि कई बार कंसंट्रेशन ट्रैप में जब हम फंसते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने रियलाइज होगा कि हम कई बार एक क्वेश्चन को 2-2 घंटे ट्राई करते रहते हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ब्रेक देके ट्राई करें तो 1 सेकंड में स्ट्राइक हो जाता है। तो कई साइंटिस्ट जो रिसर्च में लगे रहते हैं वो कंसंट्रेशन ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन ट्रैप को भी आपको संभालना है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो इस लास्ट के लैप में, इस लास्ट लैप में, लास्ट फ्यू डेज में, इन एनी कंडीशन आपको क्वेश्चन से कुश्ती नहीं लड़नी है, आपको क्वेश्चन पे फाइट नहीं करनी है। 4-5 मिनट दिए, छोड़ो यार आएगा एग्जाम में, छोड़ देंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, 50-30-20 स्ट्रेटेजी लेंगे। और ये जो हर एक घंटे में मैंने आपको बताया ग्लास ऑफ वाटर यूज करना, ये आपके इस नो को मोर देन 50-60% इंप्रूव करके यस के अंदर कन्वर्ट करेगा। एग्जामिनेशन हॉल में कंसंट्रेशन बहुत हाई मेंटेन हो जाएगा। और ये कंसंट्रेशन सिर्फ पानी पीने से मेंटेन नहीं हो रहा है, वो जो कांच का गिलास अननोइंगली आंखों के सामने पड़ा हुआ है ना, जिसका पानी भरा हुआ है, वो आपकी बॉडी को साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर रहा है। अब कैसे कर रहा है, इसके पीछे क्या फैक्ट है, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। दिस सच ए मेथड, इवन अगर पेरेंट्स भी मेरी बात सुन रहे हैं, वो भी चाहे तो इस मेथड को ऑप्ट करके देख सकते हैं। अगर कांच का पानी का भरा हुआ गिलास बार बार आंखों के सामने है, भले अननोइंगली ध्यान जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्ड करना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, कंसंट्रेशन कंट्रोल एज वेल एज कंसंट्रेशन ट्रैप, यू हैव टू मेंटेन इट। दूसरा फैक्टर, दिस इज फैक्टर 1 ओनली। दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, गलतियां कहां पे होती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं हमारी रीडिंग एरर्स। एग्जाम में कंसंट्रेशन हाई है, हड़बड़ाहट है, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, ब्लैकआउट्स हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इस वजह से पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, रॉन्ग हुए और क्वेश्चन इंस्टेंटली गलत हुए, ये मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल रियलाइज कि दीज आर रीडिंग एरर्स। हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग एरर्स बहुत हाई होती हैं। और ये रीडिंग एरर्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम लोगों की पैनिक सिचुएशन के अंदर रीडिंग की हैबिट ही नहीं है। हम घर पे रीडिंग कब करते हैं, जब आराम से बैठे हुए हैं, क्लास नोट्स रिवाइज करने, कल एग्जाम है तो एक दिन में 4 चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर लेंगे। एनसीईआरटी बैठे हैं तो एनसीईआरटी पूरी रीड आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही चैप्टर के लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं या मॉक क्वेश्चंस कर रहे हैं। पैनिक स्टेट में रीडिंग की हमारी हैबिट और रिकलेक्शन हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, या ये कहें एक्चुअल डी डे के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं है। और पर्टिकुलरली जेईई मेन के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी एज इट इज उठ के नहीं आते, डेराइव्ड होते हैं या नए होते हैं। सो अब आपको एक छोटा सा फंडामेंटल मेथड बता रहा हूँ, कई लोगों ने जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा भी होगा। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, 15 to 18 मिनट, 18 मिनट इज मैक्सिमम, 18 मिनट का ही फंडा बनाओ। डेली 15 to 18 मिनट यू नीड टू रीड अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी ऐसे नहीं रीड करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे रीड करना है, क्योंकि हर दिन जो न्यूज़पेपर आता है उसमें कोई ना कोई नई खबर होती है, लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, कभी भी न्यूज़पेपर रिपीट नहीं होता। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम में ये पेपर देने वाले हैं तो वो हिंदी न्यूज़पेपर यूज करें, इंग्लिश मीडियम में देना चाह रहे हैं यानी पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर यूज करें। लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर की नॉर्मल रीडिंग नहीं करनी है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड रीडिंग विच इज गोइंग टू एनहांस योर कंसंट्रेशन कंट्रोल इन एग्जामिनेशन हॉल। 3 घंटे तक यू विल बी एबल टू मेंटेन। अब ये जो यस वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए भी ये फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, ये डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि जो यस कर रहे हैं उनसे भी गलतियां बहुत होती हैं। तो नाउ आई एम कमिंग ओवर टू द एरर करेक्शन। आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर के अंदर उठाई, अब उसको पढ़ने से पहले अपने आप को इनर लैंग्वेज में प्रिपेयर करो कि मैं एक ही गो में रीड करूंगा, कोई भी लाइन को दोबारा नहीं पढ़ूंगा, दोबारा नहीं पढ़ूंगी। और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आंखों को क्लोज कर लेंगे और उसके बाद वो पूरी न्यूज का जिस्ट दिमाग में रिवाइंड करेंगे, विल रिकॉल द होल जिस्ट ऑफ दैट न्यूज।
और जब दिमाग में आ जाएगा ठीक है, गेन अ कॉन्फिडेंस, गिव योरसेल्फ अ कॉन्फिडेंस कि जो मैंने सिंगल शॉट में वो पैराग्राफ न्यूज का रीड किया और आंखें बंद करके पूरा रिकॉल किया, दैट मीन्स कि मेरा कंसंट्रेशन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग सही है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई क्वेश्चन जो 5 या 6 लाइन लंबे होते हैं उनको पढ़ते पढ़ते छठी लाइन पे आके पहली भूल जाते हैं, तो 2-2 3-3 बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। अगर आपने डेली बेसिस पे 15 से 18 मिनट, यानी 18 मिनट में ये जो न्यूज़पेपर की मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है ये 3 से 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब 3 या 4 न्यूज शुरू में आप ऐसे पैराग्राफ रीड करो जिसके अंदर कुल मिला के 5 या 6 लाइन है, फिर उसके बाद 15 या 20 लाइन है, फिर 30 से 35 लाइन है। आप ये रियलाइज करोगे कि सिंगल शॉट की रीडिंग में आंख बंद करके पूरी न्यूज को रिकॉल कर लोगे। शुरुआत के 2 या 3 दिन दिक्कत आएगी, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस आई एम एबल टू बूस्ट इट, मुझे अपनी गलतियां पकड़ में आ रही हैं। और 4 या 5 दिन में आप वो न्यूज का जिस रिकॉल करोगे तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि एग्जाम में एक शॉट की रीडिंग में क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होगा, गलत होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। सिली मिस्टेक का सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे माइंड का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन पढ़ते हुए या तो गलत इंटरप्रेट हो जाता है, या 3 या 4 रीडिंग में इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, या अगर कई बार 3 या 4 रीडिंग होती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि अभी हम 3 या 4 बार रीड कर रहे थे, अब कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया तो कैलकुलेशन एफिशिएंसी डिप कर जाती है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन एफिशिएंसी हाई रखना चाहते हैं तो क्वेश्चन को फर्स्ट और सिंगल शॉट की रीडिंग में एफिशिएंट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर सिंगल शॉट में एफिशिएंट बिल्ड होना शुरू हो गया तो आप ये मान के चलो सिंगल शॉट की रीडिंग की क्वेश्चन एफिशिएंसी इज गोइंग टू बूस्ट यू टू एन अनदर लेवल, जहां पे कि आप हर एग्जामिनेशन हॉल में इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे। और ये 4 या 5 दिन की प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट में यू विल स्टार्ट अचीविंग दिस। और मॉक टेस्ट में आप रियलाइज करोगे कि यार क्वेश्चन समझने में तो कोई गलती नहीं हो रही है, एक ही बार की रीडिंग में क्वेश्चन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। हाँ, सॉल्व होना नहीं होना इज अ सेकेंडरी इश्यू, वो आपकी बेसिक प्रिपरेशन पे मैटर करता है। अब माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर ऑल ऑफ यू कि how much you were able to grasp the energy level and the flow of this webinar. I am at the conclusion of this webinar and I also want from all of you to by heart say thank God, not to me, कि गॉड को थैंक्स करो कि एक ऐसी एनर्जी का फ्लो और क्रिटिकल पॉइंट शायद आपको मिले हैं जिन पॉइंट्स के साथ आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ लिखने की या बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में भी अगर थैंक कर देते हो, थैंक्स कर देते हो कि हाँ आज हमको लाइफ में कुछ मिला है, आज सुबह उठने से लेके रात को सोने से पहले, तो वो एनर्जी आपके अंदर ऐसी लॉक होगी। जब भी हम किसी को थैंक्स बोलते हैं तो वो चीजें बॉडी में ऐसी लॉक होती है कि जो चीजें हमारे अंदर आई है वो थैंक्स एक ऐसा लॉक कर देता है कि वो चीज हम निकलने नहीं देते। तो किसी को भी, अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, किसी भी लेवल पे 2 चीजों से मत हिचकिचाना, एक तो थैंक्स करने से, और घर में फैमिली को दिन में 3 या 4 बार कस के हक किया करो। क्योंकि अगर कस के आप अपने फैमिली मेंबर्स को हक करते हो तो जो एनर्जी उनके अंदर आपके लिए होती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, घर में जो कोई भी हैं, वो आपके लिए जितना पॉजिटिव सोचते हैं वो पॉजिटिव वाइज दुनिया में कोई भी आपके लिए नहीं सोच सकता। चाहे आपके टीचर्स हो या चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके लिए जो पॉजिटिव वाइब्स आपके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर रखते हैं, अगर आप उनको कस के दिन में 3 बार हक करते हो तो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जाती हैं, आपको काम करती हैं, आपको शांत करती हैं और आपको हाई एनर्जी को लॉक करने में हेल्प करती है। तो आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू विद दैट हाई एनर्जी बिफोर लीविंग दिस वेबिनार। मैं छोड़ूंगा उससे पहले पहले आप सब लोग वो प्रॉमिस करेंगे। जस्ट टाइप आई प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू कीप माय एनर्जीज एट अ वेरी हाई लेवल। सिर्फ आई प्रॉमिस लिख दो एंड आई विल अंडरस्टैंड यस यू आर गोइंग टू कीप दिस एनर्जी टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल एंड you are going to maintain it till the date of examination and till rest of your life. That's very very important. I'm just waiting how many of you are writing in the chat box. I'm not able to see that, so I just want you to write I promise, because that promise is very very important. This is important for all of you. Thank you very much, students, and I also thank all of you for patiently listening to me in this webinar. जो भी आपने मेरी बातें सुनी, I got an opportunity to interact with so lovely audience in this webinar. गॉड को मैं भी थैंक्स करूंगा कि इतने सारे बच्चों में मैं एनर्जी डाल पाया, और उस एनर्जी को आप मेंटेन करेंगे तो आई विल बी द वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन in the coming time, and I want you to maintain it and increase your competition to an extraordinary level. Wish you all the best and carry on in your life further. Thanks a lot.